अस्सलाम वालेकुम। हसद, धोखा, नाइंसाफी और फिर माफ़ी, ये वो अज्जा हैं एक ऐसी कहानी के जो कैद की तारीकी से निकलकर एक सल्तनत के तख्त तक पहुंचती है। आइए आज बात करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस नाकाबिले यकीन सफ़र की, एक ऐसी दास्तान जो हमें सब्र, ईमान और माफ़ी के गहरे सबक सिखाती है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हर अजीम कहानी की तरह इसका आगाज़ भी एक ख़ास लम्हे से होता है। हज़रत यूसुफ की कहानी का आगाज़ हुआ एक ख्वाब से। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, बल्कि उनकी तकदीर की एक ऐसी झलक थी जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देना था। तो पहला हिस्सा है एक सच्चा ख्वाब। इस ख्वाब को और उसकी अहमियत को समझने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जिसमें ये देखा गया, यानी वो ख़ानदानी पस मंज़र जहाँ मोहब्बत और हसद एक साथ पल रहे थे और जहाँ से इस पूरी कहानी ने जन्म लिया। किस्सा कुछ यूं है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने सबसे छोटे बेटों यूसुफ और बेन्यामीन से बेपनाह मोहब्बत थी। ख़ास तौर पर यूसुफ से उनका लगाव सब पर जाहिर था। अब ये एक बाप की फितरी मोहब्बत थी, लेकिन उनके दूसरे 10 बेटों के दिल में यही मोहब्बत हसद की आग भड़का रही थी। उन्हें लगने लगा कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये एहसास जल्द ही एक खतरनाक साजिश में बदलने वाला था। तो अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, भाइयों का धोखा। हैरान की बात यह है कि ये हसद सिर्फ शिकायत या गिले शिकवे तक नहीं रोका। ये कोई वक्ती गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी, जिसका निशाना कोई और नहीं, उनका अपना ही मासूम भाई था। तो उनका प्लान क्या था? बड़ा सीधा सादा लेकिन बहुत खतरनाक। पहला कदम, अपने वालिद को बहला फुसलाकर यूसुफ को अपने साथ ले जाने की इजाजत लेना। दूसरा कदम, उसे ले जाकर एक गहरे सुनसान कुएं में फेंक देना। और तीसरा और आखिरी कदम, यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगाकर वापस आना और एक दिल दहला देने वाली कहानी गढ़ना कि उसे भेड़िया खा गया। जरा सोचिए, एक बाप के लिए इससे बड़ा गम क्या हो सकता है? लेकिन जब भाइयों ने ये झूठी कहानी सुनाई तो हजरत याकूब ने उनके चेहरों पर सच नहीं देखा। इसके बावजूद उन्होंने गुस्से और मायूसी के बजाय सब्र जमील यानी खूबसूरत सब्र का रास्ता चुना और अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ये उनके गहरे ईमान की निशानी थी। कहानी का एक बाब बंद हुआ और एक बिल्कुल नया, कहीं ज्यादा मुश्किल बाब मिस्र में खुलने वाला था। भाइयों ने सोचा कि उन्होंने किस्सा खत्म कर दिया, लेकिन असल में तो कहानी की शुरुआत ही अब हुई थी। कुएं की गहराई से लेकर मिस्र के महलात की चमक तक का सफर अब शुरू होने वाला था। कुएं से निकले तो क्या आजादी मिली? नहीं, किस्मत उन्हें एक और इम्तिहान में डालने वाली थी। एक तिजारती काफले ने उन्हें निकाला तो सही, लेकिन फिर मिस्र ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया। वहां उन्हें मिस्र के एक बहुत बड़े वजीर अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया। एक नबीज़ादे से गुलामी तक, ये उनकी जिंदगी का कितना बड़ा और तकलीफदेह मोड़ था। और अजीज के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम को शायद अपनी जिंदगी की सबसे कड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। अजीज की बीवी सुलेखा उनके बेमिसाल हुस्न और बेहतरीन किरदार से इस कदर मुतासिर हुई कि वो उन पर फरेफ्ता हो गई, जिसने यूसुफ को उनके ईमान के सबसे बड़े इम्तिहान में डाल दिया। तो जब यूसुफ ने गुनाह से इनकार किया तो मामला बन गया एक इल्जाम और एक सबूत का। जुलेखा ने चीख कर इल्जाम लगाया कि यूसुफ ने इस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी सुना रहा था। यूसुफ की कमीज सामने से नहीं बल्कि पीछे से फटी थी। ये इस बात का साफ सबूत था कि वो हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद को बचाकर भाग रहे थे। ये अल्फाज मिस्र की अमीर तरीन औरतों के थे जब उन्होंने पहली बार यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। जुलेखा ने जब उन पर लगने वाले इल्जामात का दिफा करना चाहा तो उसने उन औरतों को यूसुफ की एक झलक दिखाई और उन्हें देखते ही वो होश खो बैठी। इससे अंदाजा होता है कि यूसुफ किस कदर शदीद दबाव में थे। और अब देखें, कहानी में एक अजीब नाइंसाफी भरा मोड़ आता है। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। ये भी पता चल गया था कि यूसुफ बेगुनाह है, लेकिन अजीज ने अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए, स्कैंडल को दबाने के लिए बेगुनाह यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया। अब कहानी का चौथा हिस्सा, कैद से हुकूमत तक। कैद की कोठरी, आमतौर पर यहाँ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी तो असल में यहाँ से एक नया रुख लेने वाली थी। यही तारीख जगह उनके इक़्तिदार तक पहुँचने का पहला जीना बनने वाली थी। याद है ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक ख्वाब से। और अब कैद खाने की तारीकी में वही ख्वाबों की ताबीर का इल्म उनकी रिहाई का रास्ता बनने वाला था। कैद में उन्होंने अपने 2 साथी कैदियों के ख्वाबों की बिल्कुल दुरुस्त ताबीर बताई, जिससे उनकी ये खुदादाद सलाहियत सब पर जाहिर हुई।
फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। ऐसा ख्वाब जिसने सबको हिला कर रख दिया। 7 मोटी ताजी गायें जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और इसी तरह 7 हरी भरी बालियां और 7 सूखी। मिस्र के तमाम आलिम और दानिश्वर इस ख्वाब की ताबीर बताने में नाकाम हो गए। तभी बादशाह के साकी को कैद खाने का वो कैदी यूसुफ याद आया। बादशाह के सामने जब यूसुफ को लाया गया तो उन्होंने सिर्फ ख्वाब का मतलब नहीं बताया कि 7 साल खुशहाली और फिर 7 साल शदीद कहत के आएंगे, बल्कि उन्होंने इस आने वाले बहरान से निपटने का एक पूरा रोड मैप, एक मुकम्मल इक्तिसादी मंसूबा भी पेश कर दिया। ये थी असल हिकमत। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। बादशाह ने उनकी हिकमत से मुतासिर होकर उन्हें फौरन रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ ने बाहर आने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ आज़ादी काफ़ी नहीं थी। असल चीज़ थी सच्चाई और इज्जत की बहाली। वो चाहते थे कि उन पर लगा झूठा इल्ज़ाम अवामी सतह पर वापस लिया जाए। और जब दोबारा तहकीक हुई और उनकी बेगुनाही सबके सामने साबित हो गई तो बादशाह ने उन्हें सिर्फ रिहा नहीं किया, बल्कि कैद खाने से सीधा उठाकर मुल्क का वजीर खजाना बना दिया। सोचिए जरा, एक कैदी से हाकिम तक का सफर, ये तकदीर का कैसा खेल था। और अब कहानी का वो हिस्सा जहां तमाम बिखरे हुए धागे आकर मिल जाते हैं। वो ख्वाब जो एक छोटे से बच्चे ने देखा था अब सच होने को था। तकदीर का लिखा आखिरकार पूरा होने वाला था। कहत ने हर तरफ तबाही मचा दी और किस्मत का खेल देखें, वही 10 भाई गुल्ला लेने मिस्र पहुंचे। और उनका सामना किससे हुआ? मिस्र के ताकतवर वजीर से, जो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भाई यूसुफ था, जिसे वो मुर्दा समझ चुके थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। कई मुलाकातों के बाद आखिरकार यूसुफ ने अपनी शनाख्त जाहिर की और उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो उनके भाइयों के दिलों में तीर की तरह लगा होगा। क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या क्या किया था जब तुम नादानी में थे? ये था वो लम्हा, बदला लेने का, हिसाब बराबर करने का। इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? उन्होंने इंतकाम का रास्ता नहीं चुना, बल्कि माफ़ी का। और सिर्फ माफ़ी नहीं, बल्कि फौरी और मुकम्मल माफ़ी। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई मुलामत नहीं। ये उस कहानी का सबसे ताकतवर पैगाम है। इस अजीम माफी के बाद वो हुआ जिसका हजरत याकूब ने बरसों इंतजार किया था, खानदान का मिलाप। यूसुफ ने अपनी कमीज वालिद के लिए भेजी, जिससे मौजज़ाना तौर पर उनकी बेनाई लौट आई। और फिर पूरा खानदान मिस्र आ गया, जहां बरसों बाद बाप और बेटे और भाई भाई से मिले। और फिर वो मंजर आया जब उनके वालिदैन और 11 भाई उनके सामने एहतराम में झुके, तो 11 सितारे, सूरज और चांद वाला ख्वाब अपनी पूरी ताबीर के साथ सच हो गया। ये कहानी जो एक बच्चे के ख्वाब से शुरू हुई, इसी की तकमील पर ख़त्म हुई। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब जिंदगी हमें कभी कुएं की गहराई में गिरा दे, तो क्या हम तख्त तक पहुंचने का ईमान और माफ़ करने का हौसला रख सकते हैं?